जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर वेंकिट में। मैं अंकित पटेल आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेखक और उनकी रचनाएं हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की विभिन्न रचनाओं की चर्चा करेंगे। जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनकी बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, और यह महाकाव्य बहुत पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा आपसे कुछ रचनाएं और पूछी जाती हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। कोई भी रचना ऐसी नहीं रहेगी जो आपकी छूटे, आपको याद कर लेना है। तो कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, चित्रधार, आंसू, लहर, करुणालय, महाराणा का महत्व बहुत पूछी जाती है। महाराणा का महत्व, अजातशत्रु, जिस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं उसको आप ज्यादा सीरियस लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि कामायनी बार बार पूछी गई है, आंसू बार बार पूछी जाती है, इसी प्रकार महाराणा का महत्व और अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये भी रचनाएं इनकी बहुत पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? महाराणा के महत्व से लेकर ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाराणा का महत्व, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सभी एक से नाम जैसे आपको लग रहे होंगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, महाराणा का महत्व, ध्रुव स्वामिनी, ये सारी की सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंद्रजाल, आंधी और छाया, ये दो रचनाएं भी पूछी जाती हैं। इसके अलावा आकाशदीप तो कई बार पूछी गई है कि आकाशदीप किसकी रचना है। तो आकाशदीप आपको याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब चार रचनाएं जो आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप ये चार रचनाएं देख पा रहे हैं, कंकाल, तितली, इरावती और राजश्री, ये भी महत्वपूर्ण है। कंकाल, तितली, इरावती और राजश्री, तो कुल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपको 19-20 बता दी हैं। तो आप इनको बिल्कुल निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। इसमें से अगर प्रश्न आपका बनता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। एक बार मैं पुनः आपको रिवीजन के रूप में करा सकता हूं। देखिएगा, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, चित्रधार, आंसू, लहर, इंद्रजाल, आंधी, छाया, करुणालय, महाराणा का महत्व, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और यहां पर इंद्रजाल, आंधी और छाया, आकाशदीप, आकाशदीप के बाद कंकाल, तितली, इरावती, राजश्री, ये थी मित्रों जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आप इनको जरूर याद कीजिएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। आप एक फ्लो में याद कीजिएगा, नंबरिंग से याद कीजिएगा। कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, चित्रधार, आंसू, लहर, करुणालय, महाराणा का महत्व, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जैसे आप याद कर रहे हैं तो इन चार को साथ में याद कीजिएगा। इसके बाद 14वें नंबर पर इंद्रजाल, आंधी और छाया को साथ में याद कीजिएगा। आकाशदीप से लेकर यहां तक 19 नंबर तक आकाशदीप, कंकाल, तितली, इरावती और राजश्री को साथ में याद कीजिएगा। और जो शुरू की है, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, चित्रधार, आंसू, लहर, करुणालय और महाराणा का महत्व, इनको साथ में याद कीजिएगा। इससे आपका एक फ्लो बन जाएगा और आपको ये सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है हमको। तो पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।